लेकिन आप रुचि लेने का तरीका यदि सकारात्मक बना दिया, पॉजिटिव बना दिया, और सबसे सफल वक्ता तो वही कहलाता है ना जो सुनने में माहिर हो, सुन करके कम बोल करके अपनी बात को मनवाने में माहिर हो। सफल वक्ता हम उसको नहीं कहते जो दिन भर बकबक बोले, बड़बड़ बोले, बहुत सारा बोले, पर उस बोले हुए चीज़ों में उत्पादकता ना हो। सफल वक्ता तो वही कहलाता है जो कम बोले और ज़्यादा। मित्रों नमस्कार, आप हैं प्रसन्न गुरु जी के साथ। आइए आज हम अपने आस पड़ोस जहाँ हम रहते हैं उसके इर्द गिर्द एक ऐसा शख्स खोजें जो जहाँ भी रहता है लोगों के बीच में बड़ी शांतिदायक और आनंदपूर्वक और हंसते खिलखिलाते रहते हैं। चाहे वो बच्चों से बैठ जाए तो पूरे बच्चों का समूह ऐसे भिड़ जाते हैं जैसे कि फूलों में चारों तरफ भंवरे गुनगुनाने लगे हों, या शहद के छत में आपकी मधुमक्खियाँ आने लगे हों और वो अपने अपने शहद ला करके देने लगे हों। वो यदि युवाओं के बीच बैठ जाए तो युवाओं के साथ वैसे घुल मिल जाते हैं जैसे युवा वर्ग उसमें उसी के लिए बना हुआ है। और वह व्यक्ति यदि कभी बुजुर्गों के साथ बैठ जाता है तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति का शख्सियत तो बुजुर्गों के लिए ही है। और कभी वो मज़दूरों के साथ बैठ जाए तो मालूम पड़ता है कि ये मज़दूरों के बारे में कितना जानता है, ये कैसे मज़दूरों को अपना बना लेता है। और कभी वो बड़े अफसरों के बीच में बैठ जाए तो अफसरों को भी लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति तो बड़े काम के हैं, और उनके साथ सब घुल मिल जाते हैं। और कभी कभी वह किसी नेताओं के बीच बैठ जाए तो उन वहाँ नेताओं को भी लगने लगता है कि अरे यार, इसमें तो बड़ी नेतृत्व करने के गुण है। और किसी कंपनी में सीईओ के साथ बैठे तो कंपनी को लगता है कि इस व्यक्ति का सलाहकार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति तो हमारे कंपनी के लिए बड़े काम के हैं। यदि ऐसा कोई शख्स आपके इर्द गिर्द मिल जाता है मित्र, तो आप सोचते हैं कि इस व्यक्ति के पास कौन सा हुनर है, इस व्यक्ति के पास कौन सी दिव्य शक्तियाँ हैं, इस व्यक्ति के पास कौन से दैवी गुण हैं जो ये अपना बना लेते हैं सबको। ये सबको अपना बना लेने की जो कला है मित्र, यही तो उनको ये सारी दुनिया में उसको चहेता बना देता है। उसका कोई भी छोटा काम हो वह अपना, उसका काम में फिर उसको भार नहीं होता। उसको चाहे वो कोई भी चीज़ अपने चीज़ों में लें। तो मित्रों, आप ऐसा कोई शख्स आपको मिल जाता है तो हम सोचते हैं वाकई इस व्यक्ति में बड़ी दिव्यता है। उस व्यक्ति में एक ही गुण होता है, वो क्या होता है? वह अपने आप के ऊपर रुचि नहीं लेता। वह अपने आप के ऊपर रुचि लेता है एकांत में, जब वो अकेला होता है तो वो नितांत अकेले में अपने आप पर रुचि रखता है। लेकिन जैसे वो समाज में आता है, लोगों के बीच रहता है, चाहे परिवार के बीच रहता हो, अन्य लोगों के बीच रहता हो, बच्चों के बीच हो, बूढ़ों के बीच हो, कामगार के बीच हो, तो वो उन पर रुचि लेता है। और उन पर रुचि लेकर के उनकी बातों को सुनता भी है, और सुन करके उनके बातों को गलत साबित करने के बजाय उनकी बातों को पूरी तरह से सुन करके उनकी उनकी जो जी की भरा हुआ बातें हैं उसको हल्का भी कर देता है। और उनकी बात को जब वो सुनता है तब अगला व्यक्ति को लगता है कि हाँ, ये हमारे जैसे हैं, और फिर उनको सुधार बताता है कि आप जीवन में कुछ ऐसे यहाँ कर लो तो ये आपके लिए बेहतरी हो जाएगा। जब वो उनकी बात को सुनता है, उन पर रुचि लेता है, और फिर जब उनकी सुधार की बात कहता है और वो बड़े सरल शब्दों में जब कहता है तो उनको लगता है कि हाँ, यह तो वाकई कमाल का चीज़ है, मेरा तो ध्यान इस पर गया ही नहीं था। तब अगले व्यक्ति को लगता है, सेकंड पर्सन को लगता है कि यह व्यक्ति, जब उनको लगता है कि यह व्यक्ति बिना स्वार्थ का मेरी मदद कर रहा है, मेरी बातें सुन रहा है, इससे इनका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और फिर ये बुराई भी नहीं कर रहा है, फिर ये चापलूसी भी नहीं कर रहा है, फिर ये जलन भी नहीं हो रहा है, फिर ये किसी की निंदा भी नहीं कर रहा है, ये किसी को हंसी के पात्र भी नहीं बना रहा है, जबकि सबको हंसा रहा है, गदगद कर रहा है, और सबके दिलों में एक खुशी का माहौल ला रहा है, सबके भीतर में एक हंसी लेके आता है। तब ये उनका जो अपनापन है, ये जो दोनों का जो एनर्जिक बॉन्ड है मित्र, फिर वो बहुत मजबूती से बन जाता है। और ये जो दूसरे पर रुचि लेने का जो स्वभाव है, रुचि लेना ही नहीं है अपितु उनको समझना भी, उनको सुनना भी, और सुनते सुनते बीच बीच में उनके काम की बात को इनपुट कर देना और उनको बता देना कि इस काम को या अपनी लाइफ में इस तरह से थोड़ा बदलाव कर लेते हैं तो कितनी बड़ी चेंज हो जाएगा और आप कितना ज़बरदस्त आप करने लगेंगे। तो उनको जब लगता है कि हाँ, ये तो बड़ी ज़बरदस्त कमाल की बात है, तब लोग उसके ऊपर बरबस जुड़ जाते हैं
तो उसके लिए सिर्फ आपको कौन सी कला अपनानी है कि आप सामने वाले व्यक्ति के ऊपर उतना ही रुचि लो कि जिसमें उसको पर्सनली कोई चीज़ में दिक्कत ना हो। आप गलत ढंग से यदि रुचि लेते हैं तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है। आपने रुचि लिया उनके हैबिट पर, आप रुचि ले रहे हैं उनकी नकारात्मक बात पर, आप रुचि ले रहे हैं उनके शारीरिक बनावट पर, आप रुचि ले रहे हैं उनके धन दौलत पर, आप रुचि ले रहे हैं उनकी तमाम कमियों पर, तब आप सबसे निकृष्ट व्यक्ति कहे जाएंगे। क्योंकि तब तो आपको लोगों की गाली भी सुनना पड़ेगा, ताने भी सुनना पड़ेगा, लोग आपको नफरत से भर जाएंगे। लेकिन आप रुचि लेने का तरीका यदि सकारात्मक बना दिया, पॉजिटिव बना दिया, और सबसे सफल वक्ता तो वही कहलाता है ना जो सुनने में माहिर हो, सुन करके कम बोल करके अपनी बात को मनवाने में माहिर हो। सफल वक्ता हम उसको नहीं कहते जो दिन भर बकबक बोले, बड़बड़ बोले, बहुत सारा बोले, पर उस बोले हुए चीज़ों में उत्पादकता ना हो। सफल वक्ता तो वही कहलाता है जो कम बोले और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पैदा कर दें। तो ये तभी संभव है मित्र जब आप सुनने की क्षमता रखोगे, और सुनने की ही नहीं बल्कि सुनते हुए विश्लेषण करने की भी, और उस सुनते हुए जो उसमें अच्छाई गुण है उसको आपको प्रकट करने की भी क्षमता होनी चाहिए। उनकी निस्वार्थ आप जब तारीफ करोगे, जब उस बात को हाईलाइट करोगे, तब वह आपका अपना बनता हुआ फिर आप उनके बीच में, पूरी दुनिया के बीच में आप चाहत वाले व्यक्ति बन जाएंगे। इसलिए तो देखते हैं ना कि कुछ व्यक्ति सबके बीच में बड़े पॉपुलर हो जाते हैं। बच्चे भी कहते हैं आहा मज़ा आ गया इनके साथ हमको बैठ करके, हम तो हमारे लिए ही बना हुआ है। बुजुर्ग भी कहते हैं आप तो हमारे साथ बैठा करो कि आपसे मीटिंग करके बड़ा आनंद आ गया, हमको आज का वक्त बड़ा याद रहेगा। हर कोई फिर आपकी तारीफ़ करता है, कोई चापलूसी नहीं करता, तारीफ़ करता है। तो मित्रों, यदि आपको सबके बीच में समान लोकप्रिय होना है, अपने कामों को आपको बेहतर ढंग से निपटाना है, तो रुचि लेना पड़ेगा दूसरे पर्सन पर। उनकी पर्सनल ज़िंदगी में यदि कोई समस्या है तो आपके पास कोई सरल समाधान है तो आपको शेयर करना पड़ेगा। उसकी पर्सनल लाइफ में यदि कोई संबंध बिगड़ गया है किसी का, तो उसको आपको सहयोग करना पड़ेगा। सहयोग तो करना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति सिर्फ अपने ऊपर रुचि लेते हैं तो उसके साथ कोई नहीं बैठता। कई व्यक्ति का आदत होता है, कोई व्यक्ति सामने आ जाते हैं तो सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मैं इतना अच्छा करता हूँ, मैं इतना वो हूँ। मतलब टोटली यदि देखा जाए तो अपने बारे में इतनी ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, इतनी ज़्यादा खुद की चापलूसी कर लेते हैं कि सामने वाले व्यक्ति उब जाते हैं, उबाऊ हो जाते हैं, उल्टियाँ करने लगते हैं, बोलते हैं यार इस आदमी के बीच में बैठो, ये मक्खी की तरह दिन बना रहे हैं, ये बड़े सड़ांध व्यक्ति हैं, ये बड़े बदबूदार व्यक्ति हैं, इनकी व्यक्तित्व से बड़े बदबू निकलता है, इनकी वक्तव्य में बड़े बकबक है, झिकझिक है और बकवास की बातें करते रहते हैं, निपट स्वार्थी है। तो ऐसे फिर व्यक्ति के सामने में कौन बैठेगा? दोनों वक्ता है, एक ने सुन करके उनके बात में दखल दिया, एक ने अपनी बात सुनाया, उनके जीवन में दखल दिया, पर दोनों का प्रभाव बिल्कुल विपरीत हो गया। तो मित्र, आप देखिए तो जरा सही कि आप कहाँ पर खड़े हो, आप क्या करते हो। क्या आप अपने में रुचि दिखाते हो चार के बीच में, और जब एकांत हो जाते हो तब आप अपने में रुचि नहीं दिखाते हो? क्या आप जब सार्वजनिक बीच में रहते हो तब क्या उनकी बातें सुनते हो, उनके साथ घुल मिल जाते हो, उनके जैसे बन जाते हो, और उनके साथ हंसी मजाक करके, उनके लाइफ में घुल मिल करके उनके जीवन में बदलाव ला देते हो? आप क्या करते हो? आप कहाँ पर खड़े हो? यदि एक कुशल व्यक्ति तकनीकी ज्ञान के साथ साथ, कला कौशल के साथ साथ, विद्वता होने के साथ साथ, उसमें सकारात्मक गुण होने के साथ साथ, वो बेस्ट आदमी होने के साथ साथ, यदि वो दूसरे के ऊपर यह रुचि लेना और घुल मिल जाने की कला नहीं है तो कहीं न कहीं उनकी सफलता अधूरी है मित्र। तो अपने जीवन में इसको धारण कीजिए और इसको लाइए तो सही। देखिए तो एक बार आप बच्चों के साथ बच्चे तो बनिए सही, एक बार युवाओं के साथ युवा बनिए, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग बनिए। जो जहाँ जैसा है उनके साथ बैठिए और उनको आत्मसात कर कीजिए और उनकी अच्छाई को प्रकट कीजिए। बस आपको करना ही क्या है, उनकी अच्छाई को प्रकट करना है। जैसे आप उनकी अच्छाई प्रकट करते हैं वो व्यक्ति आपका हो जाता है, वो व्यक्ति आपका हो जाता है, और एक दिन के लिए नहीं, वो सदा के लिए आपका हो जाता है। तो मित्रों, यदि किसी व्यक्ति का पॉपुलर होने का राज यदि आप किसी से पूछते हैं तो ऐसा व्यक्ति जरूर ढूंढें, और यदि आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो उनसे जरूर सबक लें, जरूर सीखें। यदि ऐसा नहीं मिलता है तो आप अपने लाइफ को ऐसा ढाल के देखिए, मज़ा आ जाएगा। नमस्कार।